अगर पंच लाइन्स की तो भी मत करना। नहीं, मैं थोड़ा कहानी बना रहा हूँ, कार्मिक कहानी, पंच लाइन्स नहीं करता। तो मैं एक एड प्रोड्यूसर हूँ बॉम्बे में। एड प्रोड्यूसर को हमें स्क्रिप्ट मिलती है एड फिल्म बनाने की। तो मैं स्क्रिप्ट नहीं पढ़ता, मैं एनर्जी चेक करता हूँ। जैसे आप सबकी चेक करते हैं। और जब स्क्रिप्ट हो जाता है, शूट हो जाता है, तो शूट के एंड में बहुत सारे इनवॉइसेस होते हैं। मैं उनको कैरी नहीं करता, मैं लोगों के अनसेट दर्द कैरी करता। जो पेन बाय डिजाइन मेरे डायरेक्टर ने या मेरे क्लाइंट ने या मेरे थ्रू क्रिएट हो, मैं उसको अपने अंदर प्रोसेस करता हूँ। मेरी लैग होता है। तो मैं दो ही चीजें एक्सपेक्ट करता हूँ क्लाइंट से। एक वेरी इंपॉर्टेंट, एडवांस। और जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाए, एक्नॉलेजमेंट। नाउ दोनों ही चीजें अवेलेबल नहीं है, मिलती नहीं है। तो 2016 की बात है, बहुत पुराना ट्रॉमा है। एक क्लाइंट बोला, मैंने उसको बोला, मैं भी नया था, न्यू इन द बॉम्बे इंडस्ट्री, बोला सर एडवांस। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे कोई नया वर्ड। उसने बोला कि वो तो हम नहीं देते वैसे। तो बोले सर पास का भी 2 ड्यू पड़ा है, मैं आपका प्रोजेक्ट कर नहीं पाऊंगा। बोले सीएफ को ट्रैवल करना है। आपका सीएफओ 6 महीने से ट्रैवल कर रहा है, क्या रशिया में है जहाँ मेटा वर्क नहीं करता या कैलाश में तपस्या करता? वो बोलता है सी बिकॉज ऑफ योर इनक्रेडिबल वर्क वी आर गिविंग यू चांस बेसिकली व्हिच यू हैव डन फॉर अदर ब्रांड्स। हमारा सर ड्यूज दे चांस। खैर that's done. I'm talking about my cousin. He's like my god. मेरा बड़ा भाई, मेरा cousin, सब कुछ। वो मेरे पेरेंट्स ही, मैं पेरेंट्स को 100 में 0 रेट करता हूँ काइंडनेस में। वो 0.5 था। और वो अटेंशन देख के मेरा पूरा हार्ट मेल्ट हो गया, वो मेरा बैकबोन बन गया। मुझे लगा यही सब कुछ है। नाउ वो एमबीए भी कर रहा था, एमबीए करके आया था बॉम्बे। बोलता है यार मैंने देखा इंस्टाग्राम पे तुम्हारे साथ एक लड़की घूमती है, मुझे मिला। मैं बोला वाह, एमबीए भाई को देख के लड़की इंप्रेस हो जाएगी, अब मेरा चांस लेवरेज बढ़ेगा। क्योंकि हम लोग तो आर्टिस्ट हैं, हमारा तो कुछ हो नहीं रहा है, ये पढ़ा लिखा है। वो आ जाता है, वहाँ पे जाके बोलता है बेसिकली एक काम कर, तू जा, मैं इससे बात करता हूँ तेरे। पहली बार मुझे एनर्जी रीड हुई, रेड फ्लैग। मेरा भगवान टूटता हुआ दिखा। मैं बोला ये मेरी विगन एनजीओ वाली दोस्त सेफ रहनी चाहिए। मैं वहां से नहीं गया, बेसिकली नाराज हो गया बेसिकली। और बोला कोई बात। 2 साल बाद मैं अपनी वेडिंग में वो अपनी वाइफ के साथ आता है। 2 महीने पहले उसकी शादी हुई। उसकी वाइफ मेरी वाइफ जो उस दिन होने वाली है, ये मेरे साइड खड़ा है, कान में आके बोलते सुन, ये लड़की मुझे भी अरेंज मैरिज में दिखाई दी थी। और ये मेनली वो पॉपअप बैनर की तरह आया। सेकेंड राउंड के लिए आया। नाउ फाइनली दूसरा, मैं एक्चुअली बहुत पैरानॉइड में रहता हूँ। ओवर इंटेग्रिटी का आफ्टर टेस्ट है, मतलब बहुत ज्यादा ही काइंड हो जाता। तो मैंने एक ट्रैवल एजेंट से एक बार अपना बुक कराया ट्रैवल। तो मुझे बोला ये बॉक्स ना मेरे कजन को न्यूयॉर्क में दे देना। बट मैंने लैंड किया मियामी में, मैं पूरा ईस्ट कोस्ट लास्ट नहीं आऊँ। अब मैं हर एयरपोर्ट पे सोचता हूँ क्या डाला बिजनेस के रस तो नहीं डाला फुल। मैं बोला फिर बात सोचा मैं मना भी तो कर सकता था, बट यू डोंट नो हाउ टू से नो बेसिकली। और कुछ रिश्तेदार के घर जाओ तो ऐसा लगता है कि मतलब खिलाने के बाद बिल पकड़ा दूंगे बेसिकली। तो ऐसा क्यों होता है? खैर इंटेग्रिटी का आफ्टर टेस्ट। नाउ एडवर्टाइजिंग की लास्ट स्टोरी आज की। मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो स्टोरी पे अगर यकीन करता है तो अपने बाकी हॉलीडे के बजट काट के भी, हनीमून के बजट काट के भी फिल्म पे लगा तो लगा दिया। पैशनेट प्रोड्यूसर लगा दिया, वाइफ को कन्विंस किया, ग्रेट आइडिया, ब्रांड ने बोला ऐसा रियल कॉज के लिए, एनजीओ चैरिटी के लिए है।
भला हो जाएगा उन सबका, सब हो गया, भला हो भी गया बेसिक। अब उसको इंटरनेशनल अवार्ड मिल रहे थे, अवार्ड से कॉल आया, हम पहुंच गए। जैसे ही वहां पहुंचे, एजेंसी ब्रांड वाली बोलती है हमारा मूवमेंट है, आपका नहीं। मैं बोला यार ऐसा है, अपने मन में बोला, उनको नहीं। बोला मैं वो आदमी हूं जो स्टेज पे आया नहीं या आता नहीं, लेकिन मैं होता नहीं तो तुम भी आ नहीं होते। तो मैं पंच लाइन नहीं देता, मैं काव्य कहानी सुनाता।